डियर स्टूडेंट्स, अपना ग्लूकोज वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में जो 6 कार्बन के अपने वल्ले पढ़ रहे थे, मतलब मोनोसेकेराइड पढ़ रहे थे। मोनोसेकेराइड के अपने को 2 टॉपिक देखने थे, एक ग्लूकोज देखना था, एक फ्रैक्टोज देखना था। तो ग्लूकोज वाला अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आता है फ्रैक्टोज। तो फ्रैक्टोज के अंदर क्या होगा, दोनों का सूत्र तो समान ही है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का, लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस उनमें पाए जाने वाले क्रियात्मक समूह का है। ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड समूह प्लस में 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जा रहे थे, जबकि जो ये अपना फ्रैक्टोज होगा, फ्रैक्टोज में क्या पाए जाएंगे? 5 हाइड्रोक्सी समूह तो 5 पाए जाएंगे, लेकिन एल्डिहाइड समूह की जगह क्या पाया जाएगा? इसमें कीटोनिक समूह पाया जाएगा। इसलिए जो फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज को अपने क्या बोल देते हैं? कीटो एक्सेस बोल देते हैं। फ्रैक्टोज को अपने क्या बोल देते हैं? कीटो एक्सेस बोल देते हैं। तो इसके अंदर इतना सा डिफरेंस है। जो अपनों ने एल्डिहाइड जो अपनों ने ग्लूकोज यूज किया है, ग्लूकोज को अपने क्या बोलते थे? एक एल्डो एक्सेस बोलते थे, एक एल्डो हेक्सोज बोलते थे। सूत्र सेम ही होगा, लेकिन इसको अपने फ्रैक्टोज को क्या बोलेंगे? कीटो एक्सोज बोलेंगे, कीटो हेक्सोज बोलेंगे। हेक्सोज इसलिए कि 6 कार्बन का है, और कीटो इसलिए क्योंकि इसमें कौन सा समूह पाया जा रहा है? एक कीटोनिक समूह पाया जा रहा है, इसलिए इसे अपने क्या बोल देते हैं? कीटो एक्सेस बोल देते हैं, और ग्लूकोज को अपने एल्डो एक्सेस बोल देते हैं। तो बनाने की विधि आती है। बनाने की सिर्फ एक ही विधि होगी, जैसे अपने ने ग्लूकोज का निर्माण किया था सुक्रोज से, उसी विधि से अपने क्या करेंगे? फ्रैक्टोज का निर्माण करेंगे। मतलब सुक्रोज का अपने क्या कराएंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे। सुक्रोज जल अपघटन करने के बाद में क्या देता है? अपने को पता है, एक फ्रैक्टोज देता है और एक ग्लूकोज की इकाई देता है। तो जब सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22 प्लस में O11। उसके अपने क्या करा रहे हैं? जल के अणु के साथ में जल अपघटन करा रहे हैं। यहाँ पर अपने कोई अम्ल ले लेते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो भी अम्ल होता है वो H+ आयन ही क्या करते हैं? जलीय विलयन में त्यागते हैं, इसलिए H+ लिख के दिखा दिया। तो अब अभी अपने को बनाना है क्या? फ्रैक्टोज बनाना है, प्लस में ग्लूकोज बनाना है, क्योंकि जो सुक्रोज होगा अपने को पता है 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों से जुड़ा होता है, एक ग्लूकोज की और एक फ्रैक्टोज की। और जब जल अपघटन करेंगे उसका, तो वो देगा क्या? फ्रैक्टोज और ग्लूकोज ही देगा। तो अपने को करना क्या है? जल अपघटन करा के डायरेक्ट क्या कर देना? C6H12O6 दोनों सूत्र लिख के दिखा देना। एक को फ्रैक्टोज बोल देना, दूसरे को ग्लूकोज बोल देना। यहाँ तक तो क्या हो जाता है? इनका निर्माण हो जाता है। लेकिन ये अभिक्रिया में अपने को पता है कि फ्रैक्टोज भी प्राप्त हो रहा है और ग्लूकोज भी प्राप्त हो रहा है। अब इनमें से अपने को चाहिए क्या है? जो चाहिए उसको अपने को क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए अपने क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या करते हैं? इस जो सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त विलयन हुआ है उसको उसमें डालते हैं। तो होता है क्या कि फ्रैक्टोज किसका निर्माण कर लेता है? कैल्शियम फ्रैक्टोसाइड का निर्माण कर लेता है। और ग्लूकोज किसका निर्माण कर लेता है? तो ग्लूकोज भी कैल्शियम ग्लूकोसाइड का निर्माण कर लेता है। ये क्या हो जाता है? ये विलयन के अंदर से, यानी जो अपने एक पात्र लेंगे, उस पात्र के अंदर अपनों ने किया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन डाला। उसके बाद में जो ये दोनों प्राप्त हुए थे, मतलब जो सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त विलयन हुआ था, वो इसमें डाल दिया। तो डालने के बाद में चेक किया कि पेंदे पर क्या हो गया? ग्लूकोज जो कैल्शियम फ्रैक्टोसाइड था वो क्या हो गया? एकत्रित हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? इस विलयन के अंदर क्या घुल गया? कैल्शियम ग्लूकोसाइड घुल गया। तो इस विलयन में से क्या किया अपनों ने? जो कैल्शियम फ्रैक्टोसाइड था उससे अपने ने क्या कर लिया? छान के अलग निकाल लिया, जिसका सूत्र किस टाइप से निकल के आया? तो जब कैल्शियम फ्रैक्टोसाइड का सूत्र देखते हैं तो C6H11OCaOH, मतलब इस टाइप से सूत्र निकल के आता है, C6H11OCaOH। तो अब इसके बाद में करेंगे क्या? इसके बाद में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं। तो फिर ये क्या कर लेता है? C6H12O6 प्लस में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर देता है? निष्कासित कर लेता है। और किसका निर्माण कर लेता है? कैल्शियम फ्रैक्टोसाइड का निर्माण कर लेता है।
तो ये चीज तो अपने को नहीं दी हुई बुक के अंदर, ओनली बुक के अंदर इतना दे रखा है कि फ्रैक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण हो गया, लेकिन खुद को भी कंसेप्ट रखना होगा। एक तरफ अपनों ने देखा था कि ग्लूकोज में भी ये अभिक्रिया यूज कर रहे थे और सुक्रोज यानी जो फ्रैक्टोज का निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर भी यही अभिक्रिया यूज कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस तो होगा, यानी कहने का मतलब इनको अलग तो करना पड़ेगा। अलग करने के लिए अपने को करना क्या है, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में डालना है। डालेंगे तो क्या होगा कि फ्रैक्टोज क्या कर लेगा, कैल्शियम फ्रैक्टोसाइड बनाकर पेंदे में एकत्रित हो जाएगा और कैल्शियम ग्लूकोसाइड उस विलयन में घुल जाएगा। फिर उनको छान के अलग कर लेंगे और जो कैल्शियम फ्रैक्टोसाइड बना था उसके अंदर से अपने क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, फ्रैक्टोज का निर्माण कर लेंगे। प्लस में को प्रोडक्ट के रूप में अपना क्या निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। उसी प्रकार से कैल्शियम ग्लूकोसेट बना है, उसको भी अपने क्या कर लेंगे, प्रभाज्य आसवन से यानी विधि से क्या कर लेंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये एक बनाने की विधि थी किसकी, सुक्रोज के जल अपघटन से। अगर यहाँ तक आपको नहीं माइंड में रखना है तो इतना सा ध्यान तो जरूर रखना कि ग्लूकोज यानी जो सुक्रोज होता है उसका जब जल अपघटन कराया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, प्लस में फ्रैक्टोज का निर्माण होता है। ये दोनों अभिक्रिया आपको यानी कहने का मतलब एग्जाम में दोनों ये एक अभिक्रिया आपको काम आ जाएगी। कैसे, आपसे पूछ ले कि फ्रैक्टोज का निर्माण कैसे होता है, ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, तो दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही रिएक्शन यूज है। बाद में आप कुछ ये वर्ड लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो ये था ग्लूकोज के बनाने की विधि, सॉरी फ्रैक्टोज के बनाने की विधि थी। उसके बाद में आता है कि ये जो फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज भी क्या करता है, ग्लूकोज की तरह बहुत सारी रिएक्शनें दिखा देता है, जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ इस टाइप से रिएक्शनें दिखा देता है ये भी। और दिखाने के बाद में ये सिद्ध कर देता है कि इसके अंदर भी क्या होते हैं कि 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं, जिसके अंदर 5 क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं और एक क्या होता है, कीटोनिक समूह प्रेजेंट होता है। एक क्या होता है, कीटोनिक समूह प्रेजेंट होता है और 5 क्या होते हैं, हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं। इनकी अधिकांश रिएक्शनें ये दिखा देती है। लेकिन फिर जब अपने बात करते हैं जैसे 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल यानी 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल परीक्षण के साथ, तो वो परीक्षण नहीं देता। सिप परीक्षण की बात करते हैं तो वो भी परीक्षण नहीं देता। उसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो वो भी रिएक्शन नहीं देता। तो इस आधार पर किसकी संभावना बढ़ जाती है, इनकी चक्रीय संरचना की भी क्या हो जाती है, संभावना बढ़ जाती है। तो जब आपको ये चीजें ध्यान में नहीं रखनी अब कि कौन कौन सी ये रिएक्शनें दे रहा है, कौन कौन सी रिएक्शनें नहीं दे रहा है। अब आपने को डायरेक्ट देखना क्या है, इनकी संरचना देखनी है कि इनकी संरचना कैसी होगी। ग्लूकोज के लिए तो अपनों ने डिसाइड कर लिया था बहुत सारी रिएक्शनें दिखाकर कि इस प्रकार से क्या हो रहा है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह, एक एल्डिहाइड समूह पाया जा रहा है। तो उसी की लैंग्वेज में अपने यही लिखेंगे कि ये क्या होता है, जो फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज भी बहुत सारी रिएक्शनों में ये सिद्ध कर देता है कि इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जा रहे हैं और एक कीटोनिक समूह पाए जा रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शनें वो दिखा देता है। वो रिएक्शनें कौन सी अपने को नहीं देखना, अगर पूछे तो भी बोल देंगे कि अपचयन, ऑक्सीकरण, इस टाइप की रिएक्शनें होती है जो क्या कर देता है, फ्रैक्टोज दिखाता है और ये सिद्ध करता है कि उसके अंदर एक कीटोनिक समूह प्रेजेंट है और 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है और 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। फिर कुछ ऐसी रिएक्शनें भी वो नहीं कर पाता जिसके कारण उससे ये भी सिद्ध होता है कि उसमें क्या पाया जाता है, एक चक्रीय स्वरूप भी पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ये लिख सकते हो, इसके अंदर 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन परीक्षण, क्योंकि ये अपने को पता है हाइड्रोजन परीक्षण, और दूसरा कौन सा परीक्षण, सिप परीक्षण। ये दोनों परीक्षण किसके लिए किए जाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन समूह के लिए किए जाते हैं। अगर कोई यौगिक है उसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन समूह प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, विलयन का रंग चेंज कर देंगे। लेकिन जब अपने देखते हैं कि फ्रैक्टोज को इनमें से गुजारते हैं तो किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता। तो अपने कह सकते हैं कि जो कीटोनिक समूह होता है वो एक किसी न किसी रूप से क्या होगा, चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ये इसकी चक्रीय संरचना की व्याख्या कर देगा और जो सीधी संरचना है उनकी व्याख्या कौन कर देगा, सिंपल लैंग्वेज में बोल देंगे कि ये क्या करता है कि ऐसी रिएक्शन दिखाता है कि जिसके अंदर 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, 5 हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है, एक
कीटोनिक समूह प्रेजेंट है। फिशर ने इनके अनुमान के आधार पर एक संरचना प्रस्तुत की, जो संरचना किस प्रकार से थी, इस प्रकार से संरचना थी। फिशर ने क्या किया था, थर्ड नंबर वाले जो कार्बन परमाणु थे उससे जो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा था उसको किस तरफ रखा था, उसने बाईं तरफ रखा था। ये अपनों ने ग्लूकोज में देखा था, इसी में भी अपने को यही ध्यान रखना है। फ्रैक्टोज में होगा क्या, कीटोनिक समूह प्रेजेंट होगा, और कीटोनिक समूह प्रेजेंट होने के लिए दूसरे नंबर वाला कार्बन परमाणु यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर कार्बन परमाणु पर तो एल्डिहाइड समूह ही प्रेजेंट हो सकता है, कीटोनिक समूह नहीं प्रेजेंट हो सकता। क्यों, क्योंकि अपने जब देखते हैं फर्स्ट कीटोनिक समूह ही देखते हैं जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, तो वो दूसरे नंबर वाले कार्बन पर ही होता है, जिसे अपने प्रोपेन बोल देते हैं, प्रोपेन ही बोलते हैं ना इसे। तो इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि दो कार्बन तो इसके साथ चाहिए होगा, तो दूसरे नंबर पर क्या होगा, अपना कीटोनिक समूह हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर अपने को पता है कि हाइड्रोक्सी समूह को किस साइड रखना है, बाईं तरफ रखना है, तो बाईं तरफ अपनों ने रख के दिखा दिया, और बाकी संरचना वैसे वैसे जो ग्लूकोज के अंदर थी वैसे लिख दिया। ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट था ऊपर, लेकिन यहाँ पर लास्ट वाला समूह और फर्स्ट कार्बन और 5 नंबर वाला यानी 6 नंबर कार्बन एक जैसी संरचना रखेंगे, मतलब CH2OH रखेंगे, CH2OH ही क्या रखेगा, 6 नंबर वाला कार्बन परमाणु रखेगा। तो सेकंड पर अपने को कौन सा समूह रखना है, कीटोनिक समूह रखना है। थर्ड पर अपने को क्या करना है, हाइड्रोक्सी समूह को जैसे ग्लूकोज में किया था बाईं तरफ रखना है। फोर्थ और फिफ्थ में क्या रखना है, दाईं तरफ हाइड्रोक्सी समूह को लिख के दिखा देना है और एक फ्रैक्टोज की संरचना बना देनी है। कैसे, तो कह सकते हैं कि ग्लूकोज के यानी जो फ्रैक्टोज होता है, फ्रैक्टोज के अंदर जो कीटोनिक समूह होगा वो दूसरे नंबर पर होगा, तो दूसरे नंबर पर अपने को इसे लाने के लिए करना क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर तो हाइड्रोक्सी समूह दिखाना होगा, क्योंकि फ्रैक्टोज में भी क्या होते हैं, 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, तो इसलिए फर्स्ट नंबर पर तो हाइड्रोक्सी समूह दिखाएंगे, तभी तो 5 के साथ क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सी समूह पूरे हो सकते हैं। फिर थर्ड नंबर वाला जैसे ग्लूकोज में था, अपने को क्या करेंगे, OH को बाईं तरफ रखेंगे, उसके बाद में जो संरचना अपनों ने ग्लूकोज में देखी थी वही की वही सेम लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 चेंज सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पर ही करना अपने को, और कुछ नहीं करना, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर क्या था, फर्स्ट के अंदर एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट था, उसके बाद में सेकंड संरचना हाइड्रोक्सी समूह से स्टार्ट हो रही थी, थर्ड वाला हाइड्रोक्सी समूह बाईं तरफ था, उसके बाद में जितने हाइड्रोक्सी समूह थे वो दाईं तरफ थे, और लास्ट वाले को अपनों ने डायरेक्ट क्या लिखा था, CH2OH लिखा था। ये 4 नंबर वाले तक तो संरचना सेम आ रही है, बस अपने को चेंज क्या करना है, जो हाइड्रोक्सी समूह अपनों ने ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट नंबर पर दिखाया यानी सेकंड नंबर पर दिखाया, तो उसे फर्स्ट पर लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि कीटोनिक समूह दूसरे नंबर से स्टार्ट हो सकता है, फर्स्ट नंबर से कीटोनिक समूह स्टार्ट ही नहीं हो सकता, अगर होगा तो भी वो फिर कीटोनिक समूह नया होकर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड समूह बन जाएगा। तो ये था फ्रैक्टोज की संरचना। कौन सी संरचना थी, तो ये फिशर संरचना थी, फिशर संरचना थी। फिशर संरचना का मतलब अपने को सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोक्सी समूह और कीटोनिक समूह की संरचना को क्या करना है, सिर्फ दिखाना है 6 कार्बन के साथ कि कैसे वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तक अपनों ने फिशर संरचना देखी। तो फिशर ने जिस प्रकार से ग्लूकोज का नामकरण किया था, ग्लूकोज के नामकरण के लिए क्या लगाया था, D प्लस ग्लूकोज लिखा था, उसी प्रकार से इसके नामकरण के लिए क्या होगा, D माइनस ग्लूकोज होगा, सॉरी फ्रैक्टोज होगा। D का मतलब क्या होगा कि ग्लूकोज यानी जो फ्रैक्टोज होता है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के डी समावेशी से संबंधित है, और माइनस का मतलब क्या होगा कि फ्रैक्टोज का जो जलीय विलयन होगा उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे तो वो क्या कर देगा, उसे वामावर्त दिशा में यानी घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देगा, घुमा देगा, जिसके कारण इसे अपने क्या बोल देते हैं, वाम ध्रुवण गुणक यौगिक भी बोल देते हैं। वाम ध्रुवण गुणक यौगिक होने के कारण इसके साथ में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है, तो माइनस का चिन्ह यूज किया जाता है। तो एक पूरा नाम के रूप में अपने इसे ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रैक्टोज है जो अपना CH2OH COO COH H CH OH CH
OH और CH2। फ्रैक्टोज का नाम किस प्रकार से होगा, तो D माइनस फ्रैक्टोज। ये कौन सी संरचना में बोल रहे हैं अपने, तो ये अपने फिशर संरचना में कह रहे हैं। कौन सी संरचना में कह रहे हैं, तो फिशर संरचना में कह रहे हैं। फिशर संरचना, फिशर ने सिर्फ इतनी सी संरचना दी थी कि जो फ्रैक्टोज है, फ्रैक्टोज के अंदर जो कार्बन परमाणु है, उन कार्बन परमाणु के साथ में जो कीटोनिक समूह होगा, हाइड्रोक्सी समूह होगा, हाइड्रोजन होगा, उनकी स्थिति क्या होगी, उन स्थिति के आधार पर उन्होंने क्या बताया था, ऐसी संरचना दी थी। डी का मतलब बताया था कि ये क्या हो रहा था, ग्लूकोज के जो ग्लिसरॉल्डिहाइड था, ग्लिसरॉल्डिहाइड के दो समावेशी थे अपनों ने देखे था। एक कौन सा था, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, दूसरा अल्फा ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड था। एक था डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा कौन सा था, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड था। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से जो यौगिक यानी जो कार्बोहाइड्रेट जो यानी संबंधित होंगे, उसके लिए अपने कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डी। और जो कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड के एल समावेशी से संबंधित होंगे, उसके लिए अपने कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे, एल यूज कर रहे थे। जब अपने इनकी लास्ट दो वाले कार्बन परमाणु की कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों की संरचना क्या है, एक दूसरे के समान है, इसलिए इनके साथ में क्या वर्ड यूज कर लिया, डी वर्ड यूज कर लिया। और माइनस का चिन्ह किस लिए यूज किया है कि जब इनके जलीय विलयन में से क्या किया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारते हैं। जब इनका जलीय विलयन बनाएंगे और जलीय विलयन में से क्या करेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारेंगे, तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या करेगा, इसे वामावर्त दिशा में क्या कर देगा, घुमा देगा। वामावर्त दिशा में घुमाने के कारण इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, माइनस वर्ड यूज किया जाता है। ये अपनों ने देखा था। तो ये थी जो फ्रैक्टोज था, फ्रैक्टोज की फिशर संरचना थी। डी वर्ड इसलिए क्योंकि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के डी समावेशी से संबंधित है, और माइनस वर्ड इसलिए क्योंकि ये कौन सा यौगिक है, एक वाम ध्रुवण गुणक यौगिक है। ग्लूकोज कौन सा यौगिक था, तो दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक था। और फ्रैक्टोज कौन सा है, तो वाम ध्रुवण गुणक यौगिक है। तो ये फ्रैक्टोज की क्या थी, एक चक्रीय संरचना थी। तो अब अपने संरचनात्मक यानी एक सीधी संरचना थी। सीधी संरचना का मतलब कि 6 कार्बन परमाणु एक सीधे वलय से जुड़े हुए हैं, उसके साथ में विभिन्न टाइप के हाइड्रोक्सी समूह और कीटोनिक समूह की स्थिति बताई हुई है, उसे अपने क्या बोल देते हैं, सीधी श्रृंखला बोल देते हैं। अब कहता है कि ग्लूकोज की कौन सी संरचना होती है, चक्रीय संरचना भी होती है। चक्रीय संरचना किस प्रकार से होगी, तो जब फ्रैक्टोज की चक्रीय संरचना की बात करेंगे, अपने फ्रैक्टोज की चक्रीय संरचना की बात करेंगे, ये फ्रैक्टोज की पहले अपने क्या कर लेते हैं, सीधी संरचना बना लेते हैं। जैसे अपनों ने ग्लूकोज की बनाई थी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ग्लूकोज भी क्या कर रहा था, C5 और C1 के साथ में क्या था, चक्रीय रूप से जुड़ा हुआ था। क्योंकि C1 पर क्या था, एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट था, जो क्या था, मुक्त अवस्था में नहीं था। इसी कारण तो अपने कह रहे थे कि उसमें चक्रीय संरचना पाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर कौन सा समूह प्रेजेंट है, कीटोनिक समूह प्रेजेंट है। और कीटोनिक समूह कौन से नंबर कार्बन परमाणु पर प्रेजेंट है, तो दूसरे नंबर कार्बन परमाणु पर प्रेजेंट है। तो अपने कह सकते हैं कि C2 और C5 के बीच में क्या होता है, जो फ्रैक्टोज होता है वो एक चक्रीय वलय से जुड़ा हुआ होता है। कैसे, तो अपने कह सकते हैं इसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करके इसके साथ क्या करना है, मुझे शिफ्ट करना है, जैसे ग्लूकोज में किया था। तो इसके साथ शिफ्ट करूंगा तो पहले इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज की तरह संरचना बनानी होगी। तो इसको मैंने इस साइड लिख लिया एक बार, HOCH2, इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, इसको इस साइड लिख दिया मैंने, और साथ में OH, हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित होकर आके किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, और रह क्या गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अपनों ने क्या कर लिया, एक चक्रीय रूप में दिखा दिया। फिर थर्ड नंबर वाला OH वैसा वैसा, फोर्थ नंबर वाला वैसा वैसा, फिफ्थ नंबर वाले के साथ में क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो ये फिफ्थ नंबर वाले के साथ मैंने जोड़ दिया। लास्ट में सिक्स्थ वाला CHO वैसा वैसा रख लिया।
किया कुछ नहीं है, जैसे ग्लूकोज में चक्रीय संरचना बनाई थी वैसे की वैसे इसमें क्या हो रही है, फ्रक्टोज में चक्रीय संरचना बन रही है। ग्लूकोज में C1 और C5 के बीच में था, लेकिन यहाँ पर कीटोनिक समूह दूसरे नंबर कार्बन परमाणु पर है, तो अपने को क्या करना होगा, दूसरे नंबर कार्बन परमाणु को चक्रीय रूप से दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि तभी तो होगा ना कि कीटोनिक समूह मुक्त अवस्था में नहीं है। इसी कारण ये सिप परीक्षण या फिर जो डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन परीक्षण है नहीं दे पा रहा है। अगर मुक्त अवस्था में होता तो वो परीक्षण दे देता। इसको चक्रीय रूप में दिखाना है, तो चक्रीय रूप में दिखाने के लिए क्या होगा, C5 और C2 आपस में क्या होंगे, चक्रीय रूप में जुड़ेंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु को मैंने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित करके इसके साथ में जोड़ दिया और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, चक्रीय रूप में दिखा दिया। इस चीज को मैंने एक बार इस स्थिति की ओर प्रतिस्थापित कर दिया, दूसरी बार इस स्थिति की ओर प्रतिस्थापित करूंगा। जैसे अपनों ने देखा था कि रिंग के अंदर अगर फर्स्ट कार्बन के साथ में, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन किसको मानूंगा मैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, लेकिन यहाँ पर बात फ्रक्टोज की हो रही है, तो फ्रक्टोज में अपने सेकंड नंबर वाले कार्बन के साथ में चेक करेंगे। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रिंग के अंदर जो फर्स्ट हाइड्रोक्सी समूह है अगर रिंग के अंदर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, अल्फा फ्रक्टोज। जैसे ग्लूकोज के अंदर आ रहा था, ग्लूकोज के अंदर अगर फर्स्ट हाइड्रोक्सी समूह किसके अंदर आ रहा था, रिंग के अंदर आ रहा, तो उसे क्या बोल रहा था, अल्फा ग्लूकोज बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर कौन से किस हाइड्रोक्सी समूह की बात होगी, तो सेकंड हाइड्रोक्सी समूह की बात होगी। सेकंड हाइड्रोक्सी समूह कैसे, क्योंकि ग्लूकोज यानी जो 5वें नंबर से हाइड्रोक्सी समूह था उसका हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब सेकंड नंबर के साथ जुड़ा है, तो सेकंड नंबर के साथ चेक करूंगा कि इसका हाइड्रोक्सी समूह रिंग के अंदर आएगा तो कौन सा हो जाएगा, अल्फा फ्रक्टोज। और रिंग के बाहर होगा, रिंग के बाहर होगा तो रिंग के बाहर ऐसे दिखा सकता हूं मैं, एक कार्बन 2 3 4 5 के साथ में मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड कराना है। अभी ये रिंग के बाहर है, रिंग के बाहर होने के कारण इसे मैं क्या बोल दूंगा, बीटा फ्रक्टोज बोल दूंगा, बीटा फ्रक्टोज। ये कौन सी संरचना हो जाएगी अपनी, बीटा फ्रक्टोज की हो जाएगी। फ्रक्टोज की संरचना थी चक्रीय रूप में होगा, चक्रीय रूप में कैसे होगा, तो C5 और C2 के बीच में क्या होगा, ये चक्रीय रूप में जुड़ेगा। C5 से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर C2 के साथ जाएगा और C2 का जो ऑक्सीजन उसके साथ जुड़कर किसका निर्माण कर लेगा, हाइड्रोक्सी समूह का निर्माण कर लेगा। अगर ये C2 के साथ में जो हाइड्रोक्सी समूह है वो अगर रिंग के अंदर आता है तो अल्फा, रिंग के बाहर आता है तो बीटा। जैसे ग्लूकोज के अंदर था, रिंग के अंदर आ रहा था तो अल्फा ग्लूकोज और रिंग के बाहर जा रहा था तो बीटा ग्लूकोज अपने क्या कह रहे थे, उसे बोल रहे थे। तो ये फ्रक्टोज की क्या होती है, चक्रीय रूप से संरचना होती है। अल्फा रूप होता है और एक बीटा रूप होता है। इसी प्रकार से जैसे ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना थी वो पायरीन के